बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी इमरान रियाज आखिरकार पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। किस मुल्क में गए हैं इस हवाले से बात होगी जी। वो चले गए हैं या नहीं गए, ये दावा सामने आ रहा है, बहुत बड़ा दावा है, इस पर बताएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने जी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हर सूरत में सिविल नाफरमानी होगी लेकिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। क्या बातचीत हो रही है इस पर बताएंगे। पाकिस्तान पर तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान पर प्रेशर दुनिया का बढ़ता जा रहा है, इमरान खान को लेके, PTI को लेके, मिसाइल प्रोग्राम को लेके। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ हैं। कैसा हुआ ये मौजज़ा, ये भी आपको बताएंगे। और चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ऐलान हो गया और बाकी मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान का पहला मैच और इंडिया के साथ मैच कब होगा, बाकी कौन से स्टेडियम्स होंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब आप इस चैनल को लाइक करें, फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता चले पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, चैम्पियंस ट्रॉफी का ऐलान हो गया, ये बड़ी खुशखबरी है। और जनाब इंडिया ने अपनी बात मनवा ली और इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे। 19 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होगा। पाकिस्तान के जो बाकी मैचेस हैं कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम में सारे मैचेस होंगे। जनाब इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन इंडिया के साथ मैचेस जो है वो दुबई में खेले जाएंगे, ये तय हो गया। UAE में खेले जाएंगे सारे, और शारजा क्रिकेट ग्राउंड ही होगा। और इंडिया के साथ मैच 23 फरवरी को होगा। अगर सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचता है तो जो इंडिया वाला सेमीफाइनल है वो दुबई में होगा और पाकिस्तान वाला सेमीफाइनल इधर ही होगा। उसके बाद फाइनल भी लाहौर में हो सकता है अगर इंडिया ना पहुंचे तो। अब आपने दुआ जो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान में आप फाइनल चाहते हैं कि बाहर चाहते हैं। अब जनाब आते हैं, ये है चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब, मैं इमरान रियाज साहब की बात आपको बताता हूँ कि वो चले गए हैं पाकिस्तान से। पहले ये मरहला बता देते हैं कि इमरान रियाज साहब के हवाले से जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। उनके इंतहाई करीबी दोस्त ने मुझे बताया है। अब ये दावा सामने आ रहा है कि जी वो पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए हैं और कल निकले हैं वो रिपोर्टेडली। पाकिस्तान में उनका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है। PNIL लिस्ट एक वजारत दाखिला की वो रिपोर्ट होती है कि जिसके तहत आप पाकिस्तान से बाहर निकलना बैन कर देते हैं लोगों का। तो पाकिस्तान से बाहर निकलना उनका बैन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद 3 दफ़ा पहले कोशिश कर चुके हैं। पहले एक दफ़ा अहराम बांध के भी बाहर निकलने की कोशिश की थी, उससे पहले एक दफ़ा जा रहे थे तो उस दौरान उनको पकड़ लिया गया था, उसके बाद वो गायब भी हो गए थे। कई कोशिशें कर चुके हैं इमरान रियाज खान साहब मुल्क से बाहर निकलने की, वो नहीं कामयाब हुई। इस दफ़ा वो बाहर निकले हैं लेकिन हज करने या उम्रा करने नहीं निकले। देख लें, पहले वो उम्रा करने गए थे इस दफ़ा, लेकिन उम्रे का इरादा नहीं किया, बाहर निकलने का ही इरादा किया। साबित हुआ कि वो बाहर ही निकलना चाहते थे तो बाहर निकलने का इरादा किया। एक छोटे से मुल्क में गए हैं, वो बड़ा मुल्क नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं, ज़ाहिर उनकी सेफ्टी का कंसर्न भी है। पाकिस्तान से बाहर कैसे निकले, इस हवाले से सारे लोग हैरान और परेशान हैं, क्योंकि किसी एयरपोर्ट से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था। PNIL लिस्ट में शामिल है। जो ही आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में जाते हैं और अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो PNI लिस्ट वाले लोग सामने आ जाते हैं। तो वो उस तरह तो उनका निकलना मुमकिन नहीं था। तो निकलना फिर कैसे मुमकिन हुआ? कुछ लोगों का ये दावा है कि शायद वो सवात में थे और वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो फिर वहाँ पे तो अक्सर अफ़गानिस्तान लोग निकल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं। कई रास्ते हैं क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पोरस बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, फेंसिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी, और अफ़गानिस्तान से फिर बाहर जाना आसान हो जाता है। तो क्या ये हुआ है या नहीं हुआ, ये आने वाले दिनों में तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको दे रहे हैं कि इमरान रियाज पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो चुके हैं और वो बाहर चले गए। अब बाहर से ज़ाहिर आपको अस्सलाम वालेकुम करके वीलॉग करेंगे, जी मैं आपको बता रहा हूँ फ़लाँ तारीख़ को खान साहब बाहर आ रहे हैं, ये हो रहा है। वो ख़बर तो बाद में बताएंगे, अभी आपको हम ये बता रहे हैं कि वो बाहर निकल गए। उनकी एक फ़ेक न्यूज़ थी 26 नवंबर के हवाले से, जिसको डॉचे वेले जर्मन एजेंसी ने फैक्ट चेक करके कहा था कि ये फेक है। जो उन्होंने डी चौक के हवाले से खून आलूद पिक्चर दी थी और वो AI से जनरेटेड थी। बाकी भी बहुत सारी खबरों के बारे में वो मशहूर हैं, मगर अब वो पाकिस्तान से बाहर निकल चुके हैं। दूसरी बात जी, अब दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब, जो इमरान रियाज खान साहब नहीं बल्कि असल इमरान खान साहब हैं, जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने जनाब आज मुलाकात की लीडरों से और ज़राए से ये खबर आ रही है कि उन्होंने कहा जी मैं सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूँगा। ताहम, और उन्होंने कहा कॉल रहेगी क्योंकि हुकूमत ये टाल मटोल से भी काम ले सकती है। अलबत्ता उन्होंने ये कह दिया कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रखें, मुज़ाकरात होंगे, साथ साथ कॉल मौजूद रहेगी। लेकिन कॉल का मतलब ये नहीं कि कॉल दे दी। ये ऐसे है जैसे आप एक बंदूक लेते हैं, बंदूक का में गोली भर के रखते हैं, चलाते नहीं हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये गोली रहेगी, मैं गोली नहीं निकाल रहा। तो सिविल नाफरमानी की कॉल इन प्लेस है, दी नहीं है कॉल, लेकिन कॉल यानी खड़ी है उधर ही।
तो वो कॉल, उन्होंने कहा जी कॉल इधर मौजूद रहेगी, मैं कॉल खाली वापस नहीं लेता, लेकिन यह है कि मुज़ाकरात जारी रखें, हुकूमत टाल मटोल से काम ना ले, ये बात आपने देखनी है। उन्होंने ये कहा कि जी अगर हुकूमत टाल मटोल से काम लेगी तो हम उस पर वो कर लेंगे। उन्होंने जनाब साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं अपनी सुन्नी तहरीक वाले, उनको अपना तर्जमान मुकर्रर किया है। इंटरनेशनल मीडिया से उन्होंने कहा जी शेख वो वक़ास अकरम बात करेंगे और बैरिस्टर गौहर बात करेंगे, बाकी ये बात करेंगे। तो खान साहब ने मुज़ाकरात को भी गो हैड दे दिया है, टेक्टिकल अप्रूवल दे दिया। अब मुज़ाकरात में होता है क्या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब ने गोया मुज़ाकरात को तो ओके कर दिया, लेकिन साथ साथ ये कॉल कहा है कि जी मैं सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूँगा, मैं ये कॉल मेरे पास मौजूद रहेगी आखिरी पत्ते के तौर पे, फाइनल कॉल के तौर पे। अब आते हैं जी तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर है जी कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव बहुत बढ़ चुका है, और जो क्या हम ग़ुलाम हैं की बात करते थे, वहाँ से कॉल आना शुरू हो गई। EU से, EU का ख़त था जो खान साहब ने लहराया था, और क्या हम ग़ुलाम हैं का लफ्ज़ उनके लिए यूज़ किया गया था। और EU ने कहा है जी पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स से सज़ाएँ दी गई हैं उस पर GSP+ स्टेटस भी पाकिस्तान का रिवोक हो सकता है। GSP+ स्टेटस क्या है कि पाकिस्तान को तजारती रियायतें दी हुई हैं कि जी पाकिस्तान की चीज़ें उधर जाएंगी तो उन पर इतना टैक्स नहीं लगेगा कि वो बहुत महंगी हो जाएँ, लोग ख़रीदें ना। तो पाकिस्तान की चीज़ें सस्ती पड़ती हैं यूरोप में लोगों को लेते हुए, स्पेन में, हॉलैंड में, नॉर्वे में, बाकी मुल्कों में। तो वो EU ने पाकिस्तान को ये कंसेशन दे रखी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़्यादा चीज़ें बाहर जाती हैं, ज़्यादा यूरो पाकिस्तान में वापस आते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा वो स्टेटस वापस ले सकते हैं। UK की गवर्नमेंट ने बयान दे दिया जी कि 9 मई के मुलजमान के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया कि 9 मई के मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ जो हुई हैं वो बहुत गलत हुआ है। अब पाकिस्तानी रियासत का जवाब आ रहा है। सैयद तलत हुसैन साहब को मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी उनकी बहुत मुक़्तदर हलकों से बात हुई और उसमें उन्होंने कहा है कि जी UK में जब अभी फसादात हुए थे तो उन्होंने 200 लोगों को सज़ा दे दी थी, बच्चों समेत सबको सज़ा दी थी, जल्दी जल्दी अदालतें लगाई, फ़ौरन की। तो UK खुद ऐसा कर सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक खुला तजाद नहीं है। कैपिटल हिल में अमेरिका में जब हुए थे फसादात, फौरी तौर पर सजाएँ दी गई, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, समरी कोर्ट्स हुई और उनको बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। इस पर पाकिस्तान ने कभी उनको तशवीश का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान में जब 9 मई को फसादात हुए, पाकिस्तान की तरफ से सजाएं मिली तो आपको एतराज़ात हो गए। ये क्या खुला तजाद नहीं है? इस पर पाकिस्तान का जवाब भी आ रहा है, लेकिन प्रेशर जो है पाकिस्तान पे इंटरनेशनल बढ़ता जा रहा है। वो मिलर साहब हैं, कोई वाइट हाउस के तर्जमान, वहाँ से भी उन्होंने भी कोई ट्वीट किया था, तो उस पर जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं उन्होंने जनाब कहा कि आप लेट हो गए, आप कहें कि फ्री इमरान खान। और रिचर्ड ग्रेनेल तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी हो गया जी, उसकी तो AI की कपड़ों वाली तस्वीर भी किसी ने बना दी, और वो कहता है कि जी दिल फिर भी दिल है पाकिस्तानी। उसने जनाब कोई पाकिस्तानियों के साथ खाना भी खा लिया और लोगों ने उसको शाबाश भी दे दी। गोया वो तो इस वक्त फुल टाइम पाकिस्तानी बना हुआ, बात बात पे ट्वीटें कर रहा है, उसको मज़ा आना शुरू हो गया है, एक एक ट्वीट वायरल हो रही है, उसकी फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, पता नहीं कोई 500,000 सब्सक्राइबर ट्विटर पे फॉलोअर्स हो गए हैं उसके तो पाँचों घी में। उसको पहली दफ़ा पता चला है कि PTI इतनी बड़ी पावर है, आप उनके हक़ में बात करो तो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, डॉलरों के, व्यूज़ के, अप्रूवल्स के। तो जनाब रिचर्ड ग्रेनेल ने भी कह दिया, तो अब प्रेशर हुकूमत पे बहुत पड़ गया है। उस प्रेशर की वजह से आज प्राइम मिनिस्टर का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि हम, और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पहले ही पाबंदियां लग चुकी हैं। तो आज बयान सामने आया प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तान का, मेरा नहीं है, ना कबीना का, ना किसी का, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये हर सूरत में जारी रहेगा। तो अब जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तो जवाब आ गया कि वो जारी रहेगा। तो उन्होंने कह दिया गोया कि एब्सोल्युटली नॉट। इतने खूबसूरत अंदाज में बैठ के सर इमरान खान साहब ने कहा था, और वो इंटरव्यू जो किसी बंदे को बुला के दिया था खुद ही, वो तो नहीं कहा एब्सोल्युटली नॉट उन लफ्ज़ों में, लेकिन इस तरीके से कहा कि जी हम प्रेशर नहीं ले रहे। लेकिन प्रेशर बहरहाल पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात में जो है बातचीत आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब भी बज़ाहिर टेक्टिकल मुज़ाकरात की अप्रूवल दे चुके हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है। अब तक के लिए ये 3 खबरें थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। देखते रहिए आज का सच।